अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए। अब देखो हम बता रहे हैं, जब भी खपत और इसके बारे में पूछे, खपत और मूल्य में, तो खपत मान लो कोई 100 रुपया है, 100 रुपये में कोई 5 किलो चीनी खरीद ले रहा है। ठीक है, तो अभी 100 रुपया होना चाहिए, तो कितना, अगर चीनी का रेट हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो फिर कम चीनी खरीदना होगा ना। तो खपत और वृद्धि, मतलब खपत और व्यय दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि खपत में चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। जब मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तो खपत में कुछ कमी आनी चाहिए ना। जब खपत में कुछ कमी आएगी तभी तो उतना ही पैसा रहेगा। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपये में हम लोग कुछ चीनी खरीद रहे हैं। ठीक है, चीनी का मूल्य अगर बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने खपत में कमी करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एबी मेथड से ही यूज करेंगे। ठीक है, एबी मेथड से यूज करने के लिए यहाँ लिख दो एबी रूल। ठीक है, एबी रूल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ बोला है 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि का मतलब प्लस में लिखो, नीचे 100, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3/10। ठीक है, अब क्या बोले हैं कि यहाँ पे जो अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो। यहाँ पे अंश और हर दोनों को जोड़ करके हर में लिख दो। यहाँ पे 13 हो जाएगा, ऊपर का अंश ऐसे ही रख दो एग्जैक्ट। ठीक है, इंटू 100%। यहाँ माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि कमी हो रही है, यहाँ प्लस का चिन्ह क्या बता रहा है वृद्धि हो रही है। तो कमी करो। ठीक है, यहाँ पे कमी करो तो यहाँ पे हो जाएगा 300/13। 13 से 2 बार में जाएगा 26, 13 से 3 बार में जाएगा 39/में कितना हो जाएगा, इतना परसेंट। ठीक है, एबी रूल से ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, चाहे ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग एबी रूल से देखेंगे। इसको नॉर्मल मेथड से भी देख लेते हैं। अभी नॉर्मल मेथड से देखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, मूल्य है, पहले था ये बाद में। ठीक है, मूल्य यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले था 100, बढ़ के 30% की वृद्धि हो गई तो 130 हो गया। अब बोले हैं कि जब मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो 130, यहाँ पे इसका रेशियो ले लूँ तो 10 और 13 हो गया, तो 13 और 10। अब बोला है कि कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई है। ठीक है, कितने पर हो गई, 13 पर हो गई। यहाँ पे इंटू 100, बात कितना आ जाएगा, 23 से 1/13%। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग यूज करेंगे। ये भी रूल यूज करने में आसानी होती है क्योंकि छोटा क्वेश्चन हो जाएगा ना। मान लीजिए तेरा 30% दे दिया, 30% दे दी तो प्लस में 30 लिखो, यहाँ पे बटे में 100। 30 का मतलब होता है 3/10। यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे जोड़ करके लिख दो, हो गया। ऐसे